तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि टेरियन बोई एप्लीकेशन जिसमें इतने दिनों से एड मनी और विड्रॉल बंद है, तो ये टेरियन एप्लीकेशन एड मनी और विड्रॉल क्यों नहीं दे रहा है और क्यों कभी ये विड्रॉल दे ही नहीं सकता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टेरियन बोई एप्लीकेशन इतने दिन से एड मनी और विड्रॉल क्यों बंद करके रखा है और आगे चल के कभी भी ये विड्रॉल क्यों नहीं दे सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आपको पता होगा ये बोई एप्लीकेशन जिसके नाम पहले टेरियन रखा गया था और उससे पहले ये कोएम नाम से चल रहा था। मतलब ये एप्लीकेशन वही था, प्लेटफॉर्म वही था, लेकिन इसका नाम पहले कुछ और रखा गया था। इसके अंदर का इंटरफेस बिल्कुल वही था जो कि कोएम पर रखा गया था। उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, इसे कर दिया गया टेरियन, और उसके बाद उसके कुछ दिनों के बाद फिर उसका नाम चेंज करके बोई नाम से एक नया एप्लीकेशन को लाया गया, और जो कि अभी दोनों चालू है। मतलब टेरियन और बोई दोनों एप्लीकेशन चालू है। दोनों ऐप पर आप अपना सेम आईडी और पासवर्ड लगाकर आप इसे लॉगिन कर सकते हो। जो बैलेंस आपका है वो वहाँ पर शो करेगा, और दोनों एप्लीकेशन में सेम एक ही टाइप से गेम चलता है, ठीक है ना। मतलब सेम कलर आता है, एक ही नंबर पर दोनों एप्लीकेशन पर सेम कलर आता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुआ, मतलब एप्लीकेशन का नाम लगातार चेंज क्यों कर रहा था। तो कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ। गवर्नमेंट ने जैसे कि इस ऐप पर बैन लगाने की कोशिश किया, जिसके वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा जो चीज़ें इनके साथ हुआ और जिस वजह से इस एप्लीकेशन का नाम चेंज किया गया। देखो, जब कोएम एप्लीकेशन चल रहा था उस टाइम सब चीज़ें सही था, एड मनी विड्रॉल वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल था। आप जैसे एड मनी जब करना चाहो एड मनी तब कर सकते थे, जब विड्रॉल करना चाहे तब कर सकते थे। रात के 12 बजे तक आप विड्रॉल पे लगा सकते थे और वो सुबह तक आपको बैंक अकाउंट में आ जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विड्रॉल का टाइम चेंज कर दिया गया। आप शाम को 5 बजे तक ही इसमें विड्रॉल पे लगा सकते थे, इसके बाद आप विड्रॉल पे नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप टेरियन एप्लीकेशन को ओपन करते थे वहाँ पर कैसा इंटरफेस था, वहाँ पर एक शॉप की तरह था जहाँ पर ज्वेलरी वगैरह वहाँ मिलता है। तो हुआ ये था, कोएम एप्लीकेशन पेमेंट गेटवे के साथ एक कॉन्टैक्ट किया था, जिसमें यह था कि पेमेंट गेटवे से कोएम पर रिचार्ज और विड्रॉल होगा। जैसे आपको पता है किसी भी एप्लीकेशन पर जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग सामान को रिटर्न कर देते हैं, जिसके बाद उनको वो पैसा अपने बैंक पे ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसी टाइप से कोएम ने भी पेमेंट गेटवे के साथ एक कॉन्टैक्ट किया था, जिसमें कि जो लोग सामान को रिटर्न करेंगे उसका पैसा उन्हें विड्रॉल भी देना पड़ेगा उनके अकाउंट में, और जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो लोग रिचार्ज करके कोएम एप्लीकेशन पे अपना बैलेंस को रख सकता है, जहां से वो कभी भी कोई भी सामान खरीद सकता है। लेकिन जब लगातार ये विड्रॉल और एड मनी होने लगा तब पेमेंट गेटवे को ये समझ आ गया कि ये एप्लीकेशन पे कुछ गड़बड़ है। तो इस वजह से पेमेंट गेटवे ने कोएम के साथ अपना संपर्क तोड़ दिया और रिचार्ज और विड्रॉल को बंद कर दिया था, जिसके वजह से कोएम ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया और जिसका नाम रखा टेरियन। तो यह नया एप्लीकेशन बन गया क्योंकि नाम नया है। तो इसने क्या किया, इसने फिर दोबारा पेमेंट गेटवे के साथ अपना रिलेशन बनाया और दोबारा से एड मनी और विड्रॉल चालू किया, क्योंकि एक नया एप्लीकेशन की तरह दिख रहा था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब पता चला, जिसके वजह से फिर से दोबारा से इसमें एड मनी और विड्रॉल बंद हो चुका है। तो इस वजह से टेरियन ने एक नया एप्लीकेशन को लाया था मार्केट में जिसका नाम है बोई, लेकिन फिर भी उसमें एड मनी और विड्रॉल चालू नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ। इसीलिए टेरियन और बोई एप्लीकेशन दोनों अभी तक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन किसी में भी एड मनी और विड्रॉल नहीं हो रहा है। आप सेम आईडी पासवर्ड डालकर देखिए, टेरियन पर और बोई पर एक ही आईडी पासवर्ड पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, अगर ये एप्लीकेशन दोनों अलग होता तो सेम आईडी पासवर्ड से दोनों एप्लीकेशन पर लॉगिन कभी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और इस वजह से टेरियन ने दोबारा से पेमेंट गेटवे के साथ अपना संपर्क बनाने की कोशिश किया, जिससे कि एड मनी और विड्रॉल चालू हो सके। और इतने दिनों से टेरियन बोई एप्लीकेशन पर पैसा फंसे होने के कारण लोग ये सोच रहा है कि पैसा को हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं, और अगर ये दोबारा से विड्रॉल स्टार्ट कर देता है तो लोग फटाक से जितने भी पैसा उनका वॉलेट में पड़ा हुआ है सभी को विड्रॉल कर लेंगे और ये गेम बिल्कुल डूब जाएगा। तो इस वजह से टेरियन ने विड्रॉल चालू नहीं कर रहा है। पिछले दिन टेरियन ने विड्रॉल चालू किया था, लेकिन कुछ ही देर के लिए। क्या हुआ था कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि अभी विड्रॉल चालू है, सभी लोग अपना पैसा को विड्रॉल पे लगा रहे थे, जिसकी वजह से फिर दोबारा से टेरियन ने विड्रॉल को रोक दिया है। तो दोस्तों कुछ यही कारण था जिसकी वजह से टेरियन बोई एप्लीकेशन आपको विड्रॉल नहीं दे रहा है, और मेरे हिसाब से ये कभी विड्रॉल देगा भी नहीं। अगर कभी विड्रॉल देता है, अगर मुझे कुछ इस टाइप का अपडेट्स मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
और दोस्तों अगले दिन मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस एप्लीकेशन पर अगर आप गेम खेलते हो तो वहां पर आपका विड्रॉल कभी नहीं रुकेगा। और टेडियन बोई एप्लीकेशन पर जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर विड्रॉल चालू होता है या कुछ भी होता है तो मैं आपको बताते जाऊंगा। और जितने लोग रॉक्स इंटरनेशनल ऐप पर खेल रहे हो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आपके वॉलेट में जो भी बैलेंस है उसे हर रोज़ विड्रॉल पे लगा दे। शाम 5 बजे के बाद विड्रॉल चालू होता है तो आप विड्रॉल पे लगा दे, जिससे कि आपका पैसा सेफ रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।